वाटनो जीवनाची त्या दीक्षा भूमीच्या कना कनास वंदितो मी शाक्य मुनि शाक्य सिंह महाकारुण्य तथागत भगवान गौतम बुद्ध। मैं हिंदी में गाना पेश करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर हर स्टेट से लोग आए हुए हैं, महाराष्ट्र और बहुत दूर दूर से, इधर एमपी मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे लोग आए हैं। मैं ज़्यादातर मराठी में भी, इधर हम लोग नागपुर के लोग मराठी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आज बाहर के बहुत लोग आए हैं यहाँ पर। खास तौर पर हमारे नितिन सर गजबी है, जो इनका काम है और जो हमारा जो संगठन है जो काम कर रहा है फिलहाल बुद्धिज्म की ओर लोगों को बढ़ाने का काम कर रहा है। जो बुद्ध धर्म हमारा है वो लोगों को, ओरिजिनल बुद्ध धर्म लोगों को पता चले। आज यहाँ पर आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लिंबुनी सारनाथ बुद्ध गया में आया हूँ, जिधर उधर देखो बुद्ध ही बुद्ध दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इसलिए ये सब चीज़ों के लिए मैं स्पेशली हमारे नितिन सर गजबी सर को मैं बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलता हूँ। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं मैं सभी लोगों का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हिंदी में गाना पेश करूँगा साथियों, सुनिएगा। शाक्य मुनि शाक्य सिंह महाकारुण्य तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके चरणों में त्रिवार अभिवादन करता हूँ। नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर जिन्होंने हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, गुरु चंद्रमणि, क्योंकि आज भुक्की संघ भी यहाँ पर उपस्थित है, उन्हें भी मैं नतमस्तक होता हूँ। और जिन्होंने सही मायने में बुद्धिज्म को पूरे वर्ल्ड में फैलाने का काम किया, लोगों को बुद्ध की विचारधारा फैलाने का काम किया, साथ ही साथ अपनी संपत्ति नहीं तो अपने दो अपत्य, अपने बेटा और बेटी को भी धम्म को दान कर दिया। ऐसे चक्रवर्ती प्रियदर्शी सम्राट अशोक, इनके चरणों में भी नतमस्तक होता हूँ साथियों। मैं खासतौर पर जिन जिन लोगों ने मेरे बाबा साहब के मिशन मूवमेंट में काम किया, मेरे तथागत बुद्ध की विचारधारा फैलाने का काम किया, सभी लोगों से मैं सभी महान संतों के चरणों में त्रिवार अभिवादन करता हूं। और खास तौर पर मेरे साथियों, इस पूरे भारत देश को
गुलामी से मुक्त करने वाले, जातियों की बेड़ियां तोड़ने वाले और इस भारत देश का संविधान निर्माण करने वाले। मैं सिर्फ भारत रत्न नहीं कहूंगा, फिलहाल भारत रत्न आज इस देश में किसी को भी दिया जा रहा है। अभी तो फिलहाल एक सचिन तेंदुलकर साहब को भी भारत रत्न दिया गया। लेकिन मेरा कहना यह है, क्योंकि मेरे से ज्यादा बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड लोग मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं उस लेवल की बात करूंगा। भारत रत्न उसे देना चाहिए कि जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस देश के लिए, जनता के लिए समर्पित कर दिया और उसका एक भी पैसा मानधन करके नहीं लिया, ऐसे लोगों को भारत रत्न देना चाहिए। लेकिन सचिन तेंदुलकर साहब को भारत रत्न दिया गया, लेकिन आज सचिन तेंदुलकर साहब को भारत रत्न दिया गया और वही सचिन तेंदुलकर साहब भारत रत्न लेकर हमारे टेलीविजन पर जंगली रमी की, जुगार की एडवर्टाइज करते हैं, जुए की एडवर्टाइज करते हैं। तो मेरा ये मानना है, जुगार की एडवर्टाइज करने वाला आदमी भारत रत्न हो नहीं सकता। आप लोगों का क्या कहना है? जुगाराची एडवर्टाइज करणारा माणूस भारत रत्न होऊ शकतो का? हो, भारत रत्न फक्त एकच, तो म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। म्हणून मैं सिर्फ भारत रत्न नहीं कहूंगा मेरे बाबा साहब को, क्योंकि बाबा साहब को भारत में नहीं तो पूरे वर्ष, पूरे दुनिया में पूजा जाता है, माना जाता है। इसलिए प्रज्ञा सूर्य, बोधिसत्व, धम्ममेघ और विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, इनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। साथियों, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाई बहन, मेरे सभी बौद्ध अनुयायियों को, भाई बहनों को मैं क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। और साथ ही साथ इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, खास तौर पर जो शांति के प्रतीक हमारे बुद्ध की मूर्तियाँ यहाँ से दूर दूर तक जाएंगी। और खास तौर पर इंडो एशियन मेथा फाउंडेशन इंडियाचा ऐतिहासिक उपक्रम इथे राबवण्यात येत आहे। माझ्या बांधवांनो, या सर्व उपक्रमामध्ये काम करणाऱ्या सर्व मंडळींना आणि स्पेशली आमचे नितीन गजभिये सर यांना आणि सर्व आयोजक मंडळींना, मला सर्वांची नाव माहिती नाही, माफी असावी। आणि आमचे अँकर सर फार सुंदर अँकरिंग करतात, यांना सुद्धा, आमच्या स्नेहलताई यांना सुद्धा मान सन्मानाचा जय भीम करतोय। और एक हिंदी में गीत पेश करूंगा साथियों, सुनिएगा। देखिएगा, दुनिया में कोई भी चीज, दुनिया में कोई भी चीज लाजवाब नहीं, दुनिया में कोई भी चीज, निरे गा रे गा मा पा मा गा मा गा रे सा निरे गा रे, दुनिया में कोई भी चीज, साथियों, दुनिया में कोई भी चीज लाजवाब नहीं, दुनिया में कोई भी चीज लाजवाब नहीं। वो आंखें ही नहीं कि जिसमें ख्वाब नहीं। अरे आएंगे जाएंगे कितने साहब, लेकिन अरे मेरे बाबा साहब से बढ़कर कोई साहब नहीं। बाबा साहब से कोई साहब नहीं। क्योंकि अरे कितने आए कितने गए, लेकिन किसी की औकात नहीं हुई मेरे बाबा साहब के ऊपर उंगली उठाने की, वो मेरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इसलिए अम्बेडकर में, अम्बेडकर ये अम्बेडकर में बुराई ढूंढी पर उनको ना मिला सुराग कहीं। हमारे नितिन सर जहाँ कहीं भी हो तवज्जो के साथ में सुने कि अम्बेडकर में बुराई ढूंढी पर उनको ना मिला सुराग कहीं। अरे चांद पर भी दाग है लेकिन मेरे भीमराव पर दाग नहीं। चांद पर भी दाग है, भीमराव पर नहीं। इसलिए तो मेरा कहना है साथियों, क्या अरे बुद्ध फूले आते नजर,
अरे बुद्ध फूले आते नजर, अरे बुद्ध फूले आते नजर भीमराव में, 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 नजर भीमराव में कैसे? साथियों, एक मिनट के लिए सोचिए, अगर बाबा साहब इस देश में पैदा ना होते तो हमारा क्या होता। लेकिन आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत हर जाति धर्म का बंदा पढ़ लिख कर ऑफिसर बन सकता है, कोई कलेक्टर बन सकता है, कोई बैरिस्टर बन सकता है, कोई आईपीएस कलेक्टर बन सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा साहब के संविधान की बदौलत। इसलिए तो मेरा कहना है कि बर्बाद घरों को फिर से आबाद कर गया, बर्बाद घरों को फिर से आबाद कर गया, ये पैदा बड़ी ज्ञानियों की तादाद कर गया। आज घर घर में दिखाई देते हैं डॉक्टर वकील अफसर, अरे ये काम अकेला मेरा अम्बेडकर करके गया। भीमराव नजर आते हैं, भीमराव नजर आते हैं पीपल की छाव में, 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 भीमराव नजर आते हैं पीपल की छाव में। साथियों, बाबा साहब के आने के पहले, बाबा साहब का संविधान आने के पहले हम इंसान होकर इंसानियत की जिंदगी गवारा नहीं थी, हम दर दर भटक रहे थे। लेकिन बाबा साहब ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर हमें दीक्षा दी और हमारे गुलामी की जंजीरों को तोड़ा। इसलिए तो मेरा कहना है कि किसी का फलक है तो किसी की जमी है, किसी का फलक है तो किसी की जमी है। अरे हमें भी अब कहाँ जिंदगी में कमी है, अरे किसी का फलक है तो किसी की जमी है, अरे हमें भी अब कहाँ जिंदगी में कमी है। तुम्हारे हिस्से में तुम्हें चांद तारे मुबारक मनोज राजा, अरे हमारे हिस्से में भी नागपुर की दीक्षा भूमि है। कौन कौन वंदन करना चाहेगा मेरे बाबा साहब को, मेरे तथागत को? जरा दोनों हाथ खड़े कर मेरे साथ में। हाँ, दोनों हाथ खड़े करके, मावशी मराठी करते का हिंदी, दोनों हाथ खड़े करके तालियों के साथ में। हाँ भैया, जिनके हाथ नीचे मैं समझ जाऊंगा साला उनके खून में कुछ तो भी मिलावट है। हाँ, कौन कौन वंदन करना चाहता है? जरा दोनों हाथ खड़े करें मेरे साथ में। हाँ, इधर वाले भी जरा दोनों हाथ खड़े करके तालियों के साथ में। रेडी, 1 2 3। अरे बुद्ध फूले आते नजर, बुद्ध फूले आते नजर, बंदा भी बनते। अरे बुद्ध फूले, ओ काका एक नाही दोन करा ना पापा, एक कौन हाथ वर करता? बाबा साहब के संविधान की बदौलत जी रहे। दोनों हाथ खड़े करके तालियों के साथ में। रेडी, 1 2 3। अरे बुद्ध फूले आते नजर, बुद्ध फूले आते नजर भीमराव में, अरे भीमराव में, अरे भीमराव
सांप पैदा हुआ है तो किसी के पेट से पाप पैदा हुआ है। एक मुस्लिम शायर मेरे बाबा साहब के शान में लिखता है, एक मुस्लिम शायर, अरे किसी के पेट से सांप पैदा हुआ है तो किसी के पेट से पाप पैदा हुआ है। अरे मगर भीमाई एक ऐसी माँ थी यारो कि जिसके कोख से बाप का बाप पैदा हुआ है। यहाँ पर आकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं आते ही बोला, मुझे ऐसा लगा कि मैं सारनाथ बुद्ध गया, लिम्बुनी में आ गया। जिधर देखो उधर बुद्ध ही बुद्ध दिख रहे। और सही मायने में जिधर देखो उधर देश में बुद्ध ही है, पूरे विश्व में बुद्ध है। क्योंकि पत्थर को तराश कर खूबसूरत बना दिया, पत्थर को तराश कर खूबसूरत बना दिया, भीम ने मुर्दों को जिंदा मूर्त बना दिया। अरे सब बहुजनों को लाकर तथागत के शरण में, अरे दीक्षा भूमि सबसे बड़ा तीर्थ बना दिया। जो हमारा बेटा फाउंडेशन जो काम कर रहा है, वाकई में हम सभी लोगों को बड़ा गर्व है। आज यहाँ से हर शहर हर गांव में मेरे बुद्ध का स्टेचू जाएगा, शांति का प्रतीक जाएगा, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसलिए मैं 4 लाइन ये शिवोरा के लिए बुद्ध सेंच्युरी पार्क के लिए पेश करना चाहूंगा की सौंदर्याने नटलेली डोंगर झाडी पाहतो मी। कारण या बुद्ध सेंच्युरी पार्क मधून नेहमी धम्माचे धडे, नेहमी सांस्कृतिक चळवळ समोर नेल्या जाते। आमचे नितीन सर गजबी नेहमी इथे काही ना काही कार्यक्रम नवीन नवीन उपक्रम राबवत असतात। म्हणून बोलतोय की सौंदर्याने नटलेली डोंगर झाडी पाहतो मी, वेगाने धावता येते धम्माची गाडी पाहतो मी, भेटतात या मातीमध्ये मला मायेची माणसं आणि शिवराच्या रूपाने भीमवाडी पाहतो मी। थोड़ा प्रॉब्लम है, हाँ करो बेटा, चलो कोई बात नहीं। भीमराव के कलम ने वो जादू कर दिया, कौन सा? भीमराव की कलम ने वो जादू कर दिया, भीमराव की कलम ने वो जादू कर दिया, भीमराव की कलम ने, भीमराव की कलम ने वो जादू कर दिया। अरे गांव के बाहर थे लोग, कल गांव के बाहर थे लोग आए गांव में, 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 गांव के बाहर थे लोग आए गांव में। उस वक्त मेरे बाबा साहब को स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ा। बाबा साहब कक्षा के बाहर रहकर पढ़े, फिर भी बाबा साहब का कक्षा में नंबर पहला रहता था। इसलिए तो मेरा कहना है, अरे कोई चीख कर चला गया, कोई चिल्लाकर चला गया,
कोई चीख कर चला गया, कोई चिल्ला कर चला गया, कोई स्कूल में अपना सबक सिखाकर चला गया। अरे मगर वो राम जी का बेटा स्कूल के बाहर बैठा रहा और इस भारत देश की तकदीर लिखकर चला गया। क्या कहना है? सबसे आला भीम जी ने ज्ञान पढ़ लिया, सबसे आला भीम जी ने ज्ञान पढ़ लिया। अरे अपने गुरु बुद्धि कबीर, अरे अपने गुरु बुद्धि कबीर, अरे अपने गुरु बुद्धि कबीर ज्योतिराव। क्या बात है? काय ना मावशी? चंद्रकलाबाई तायडे नागपूर या माऊलीकडून 500 रुपयाची भेट मिळाली. पार्टी आभारी आहे. आणि तुम्ही बी शिका त्यांच्याकडून काही जरा. क्या बात आहे? 500 रुपयाची भेट मिळाली. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. अरे दान देणे गेले बी वाघासारखं काढीच पाहिजे. माकडा एवढा काळजाचा माणूस दान देऊ शकत? बुद्धाची दुसरी पारामिता आहे दान. दुसरीच पारामिता आहे दानात दान धम्मदान श्रेष्ठ दान. हा म्हणून आमच्या मावशीचे खूप खूप धन्यवाद. आणि काय म्हणणं ऐकावं? अरे गाव के बाहर ते लोग अपने गुरु बुद्धि कबीर ज्योतिराव. मेरे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, पूरी हयात पूरा परिवार कुर्बान कर दिया तुम्हारे और मेरे लिए। इस भारत देश के लिए मेरे बाबा साहब ने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। अगर बाबा साहब अगर चाहते तो आज टाटा बिरला के भी आगे निकल सकते थे मेरे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। लेकिन तुम्हारे और मेरे लिए मेरे बाबा साहब ने अपने पूरा सुख चैन अपना परिवार त्याग दिया। इसलिए तो मेरा कहना है कि भीम जी अगर चाहते तो सोने चांदी में तुले होते। भीम जी अगर चाहते तो सोने चांदी में तुले होते। अरे फिर तो क्या अंबेडकर परिवार के भाग ही खुले होते। अरे फिक्र करना होती इस देश की हिंदी समाज की तो आज अंबेडकर परिवार टाटा बिरला के भी आगे निकल गए होते। फुलकन्या देवगडे आज यांच्याकडून 100 रुपयाची भेट मिळाली. पार्टी आभारी आहे. आणि संध्याताई आखरे यांच्याकडून सुद्धा 100 रुपयाची भेट. ये मावशी पटपट. हा क्या बात है? काय नाव अजी? छायाबाई पाटील. पाटील हो का तुम्ही? छायाबाई पाटील यांच्याकडून 100 रुपयाची भेट. क्या बात है? पार्टी आभारी आहे. आणि काय म्हणायचं आहे? अपने गुरु बुद्धि कबीर ज्योतिराव.
बाबा साहब ने संत कबीरदास महाराज को भी अपना गुरु माना। कबीरदास महाराज कहते हैं कि माला फिरा के उम्र गवाए ना गया मन का फेर, हाथे की माला छोड़ के बंदे मन का मल का फेंक, नहाए धोए क्या बात जो मन का मैल ना जाए, मछली सदा जल में रहे, तिल धोए बात ना जाए, ले ले कपड़ा ले ले साबुन मलमल काया धोए, मन का दाग ना छूटो रे बंदे का ऐसा निर्मल। इसलिए या साहब क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा समझते हैं। जिन लोगों का स्वाभिमान मरा होता है वो गुलाम होता है। थँक यू दादा, खूप महत्वाचं हे लिखाण तुम्ही मला दिलेलं आहे। आमचे धम्मपालजी बागडे साहेब यांच्याकडून 100 रुपयाची भेट होती। स्वाभिमान की बात हुई है, देखो स्वाभिमान की बात हुई है। बाबा साहब ने आखिरी मरते दम तक की बात सिखाई, स्वाभिमान से जीना, झुकने का नहीं साहब किसी के साथ, स्वाभिमान से जीने का। क्योंकि जिन लोगों का स्वाभिमान मरा होता है वो लोग जिंदा नहीं होते, बस नाम के लिए जी रहे होते हैं। इसलिए तो बड़ा मशहूर शेर है मेरा, एक मनोज राजा उस्ताद साहब लिखते हैं कि फुकड़ का कुछ भी पाने में मजा नहीं आता, अगर खाने में नमक ना हो तो खाने में मजा नहीं आता। अरे खुद का पेट तो कुत्ते भी पालते हैं, अगर जिंदगी में स्वाभिमान ना हो तो जीने में मजा नहीं आता। भीम जी के आने से गजब हो गया, आने से गजब हो गया। टूट गई बेड़िया हाय, अरे टूट गई बेड़िया, टूट गई बेड़िया, ज्योति पाओ दीवाना भीम नाम पे मरता है। मेरे बाबा साहब ने कहा अरे जिंदगी भर संघर्ष करो, लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मेरे बाबा साहब ने जिंदगी भर संघर्ष किया। इस देश में हमें आसानी से कुछ भी नहीं मिला, पानी तक भी नहीं मिला इस देश में आसानी से हम लोगों को। हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ा, हर चीज के लिए मेरे बाबा साहब ने संघर्ष किया मेरा साथी। इसलिए तो मेरा कहना है मेरे बाबा साहब कहकर गए हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाबा साहब ने हर चीज के लिए यहाँ पर संघर्ष